हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो भारत सरकार के वैज्ञानिक रह चुके हैं और इस समय अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर भगवान श्री राम की शरण में आ बसे हैं। चलिए आपको मिलवाते हैं डॉक्टर कमल शर्मा से। नमस्ते डॉक्टर शर्मा, आपका स्वागत है। जय सिया राम। हमने सुना है आप वैज्ञानिक रह चुके हैं, कृपया अपने बारे में हमें थोड़ी जानकारी दीजिए। जी हाँ, मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में साइंटिफिक ऑफिसर यानी वैज्ञानिक अधिकारी था। वहाँ मैंने 12 साल काम किया और अब मैं भगवान श्री राम की पावन नगरी चित्रकूट में हूँ। तो फिर आपने BARC छोड़ा क्यों? एक ऐसी जगह जहाँ सब जाने का सपना देखते हैं, एक ऐसी नौकरी जिसमें लाखों रुपए की सैलरी मिलती थी, स्टेबिलिटी थी, वो आपने छोड़ी क्यों? क्या वर्क प्रेशर ज़्यादा था या आपको काम अच्छा नहीं लगता था? जी नहीं, BARC तो बहुत ही सुंदर जगह है कार्य करने के लिए, और क्योंकि मेरा इंटरेस्ट साइंस में बचपन से ही था तो मेरे लिए तो वो एक सपने जैसा था। मैंने वहाँ की रोबोटिक्स लैब में काम किया। वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड लैब्स हैं, बहुत ही उन्नत किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स आपको मिलते हैं जिन पर आप बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। और वैज्ञानिक होने के साथ साथ आपको एक IAS अधिकारी की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होने का सम्मान भी मिलता है। तो ये मेरा सौभाग्य ही है कि मैंने BARC जैसी प्रीमियर संस्था में काम किया है। तो फिर आपने BARC छोड़ा क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि जीवन में कुछ छूटता नहीं है, अपितु जुड़ता ही जाता है। मैं वैज्ञानिक था, हूँ और रहूंगा, और इस समय जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे जीवन में जुड़ गया। मैं भगवान श्री राम का प्रेमी हूँ, इसीलिए भगवान से जुड़ी जगहों पर घूमता रहता हूँ। ऐसे ही घूमते घूमते मैं एक बार चित्रकूट पहुँचा, जहाँ भगवान श्री राम ने अपने वनवास के समय 11.5 वर्ष बिताए थे। और चित्रकूट की सुंदर धरती को देखकर मेरे मन में ये लालच आ गया कि काश यहाँ रहने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हो। तो जब कोई समस्या नहीं थी फिर आप भगवान की शरण में क्यों आए? ऐसा नहीं है कि जब कोई समस्या हो तभी आप भगवान की शरण में भागे। आप सब कुछ अच्छा होते हुए, खुशहाल होते हुए भगवान की शरण में जा सकते हैं। जैसे कि आप अपने माता पिता से मिलने जाते हैं तो क्या केवल समस्या के समय ही जाते हैं? कहते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन भगवान तो सब जगह हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, भगवान सब जगह हैं। लेकिन जैसे हवा सब जगह है और आपको टायर में हवा भरानी है तो आप टायर के वॉल्व को खोल तो देंगे नहीं, वही हवा कंप्रेसर के अंदर है और टायर में हवा भरने के लिए आपको कंप्रेसर के पास ही जाना पड़ता है। आज क्यों सब लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं? और सोचिए कि अयोध्या से स्वयं राम जी जिस धरती पर आए हो और 11.5 वर्ष का समय बिताया हो, वहाँ रहने का सुख कितना होगा। तो अभी आप चित्रकूट में क्या कर रहे हैं? जब मैं चित्रकूट आया तो मैंने देखा यहाँ पर पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं। यात्रियों को अच्छा खान पान ढूंढने के लिए बहुत ही भटकना पड़ता है। यहीं से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा आरंभ हुई। मैंने राम रसिक नाम से चित्रकूट में एक फूड ब्रांड की स्थापना की। इसका उद्देश्य है तीर्थ यात्रियों को शुद्ध एवं सात्विक खान पान उपलब्ध कराना। इस समय चित्रकूट के स्फटिक शिला में हम अपना पहला स्टॉल चला रहे हैं। आपका कभी चित्रकूट आगमन हो तो हमारे स्टॉल पर अवश्य पधारें। डॉक्टर शर्मा, आज साइंस का युग है, दुनिया अपने हर प्रश्न का उत्तर साइंस में ढूंढती है, फिर आपका इस तरफ झुकाव कैसे हुआ? देखिए, साइंस एक टूल है जिससे आप अपने जीवन को और आसान बना सकते हैं, लेकिन यही जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। साइंस एक बहुत बड़े डोमेन का एक छोटा सा हिस्सा है। साइंस से मैंने जो भी सीखा उसका उपयोग मैं अपने बिजनेस में कर रहा हूँ। हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं जिससे यात्रियों को शुद्ध और हाइजीनिक खान पान मिले, लेकिन साइंस के पास सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं है। जैसे कहीं पे किसी का पैसा गिर गया तो क्या मैं उसे उठाकर अपनी जेब में रख सकता हूँ? साइंस के पास इसका उत्तर नहीं है। और एक कड़वा प्रश्न पूछता हूँ, क्या एक भाई अपनी बहन के साथ या फिर एक पुत्र अपनी माँ के साथ शारीरिक संबंध बना सकता है? साइंस तो कह देगी कि बायोलॉजिकली ये पॉसिबल है, लेकिन ये करने से जो रोकेगा वो होगा धर्म। धर्म यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, धर्म यानी सही गलत का फैसला, जो सनातन है, जो इटर्नल है। जिस धर्म की स्थापना के लिए भगवान बार बार इस धरती पर आए और भगवान से जुड़ी ऐसी ही धरती पर रहने का सौभाग्य प्राप्त करने मैं चित्रकूट चला आया। आगे आपका क्या लक्ष्य है? मेरा सपना है कि राम रसिक ब्रांड को हम सभी तीर्थ स्थलों तक लेकर जाएं और सभी राम रसिकों की हम सेवा कर सकें, विशेषकर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। डॉक्टर शर्मा, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। इस समय पूरा विश्व राममयी है और एक राम रसिक से मिलकर मैं भी राम रसिक हो गया हूँ। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल का उपयोग करके राम जी से जुड़ी हुई बातें हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाइए और उनको भी राम रसिक बनाइए। धन्यवाद। जय सिया राम। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको राम रसिक डॉक्टर कमल शर्मा से मिलकर? अगर आप भी एक राम रसिक हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और राम रस से भरे हुए और भी वीडियोस देखने के लिए तैयार रहिए। जय सिया राम।